ओके, तो हम बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज बिजनेस इकोनॉमिक्स स्टार्ट कर रहे हैं हम। हाँ जी, तो सबसे पहले बिजनेस इकोनॉमिक्स। सबसे पहले तो आपको दिया हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है? दो तरह की इकोनॉमी है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, माइक्रो जो होता है उसका मतलब है इंडिविजुअल। ठीक है, यानी कि एक पर्सन के बारे में, एक कंज्यूमर के बारे में, एक फर्म के बारे में, उसको बोलते हैं माइक्रो। ठीक है, यानी कि छोटे लेवल पे। और जब लार्ज लेवल पे हो, इंडस्ट्रीज लेवल पे हो, ठीक है, जब पूरी वर्ल्ड के लेवल पे हो, कंट्री के लेवल पे हो, तो उसको बोलते हैं मैक्रो। ठीक है, आपको अभी बिजनेस इकोनॉमिक्स में कौन सी है? माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी कि आपको सिर्फ एक फर्म या एक बिजनेस के बारे में पढ़ाया जा रहा है। तो एक बिजनेस की इकोनॉमी के बारे में पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है? माइक्रो टर्म्स है, माइक्रो इकोनॉमी है। ठीक है, तो इसमें क्या क्या होता है, कौन क्या क्या हमें चाहिए होता है? एक तो इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग। ठीक है, जो इंडिविजुअल होता है उसी की चॉइस होती है, वही डिसीजन लेता है। ठीक है, कौन से रिसोर्सेज लगाने हैं, क्या सेव करना है, क्या बजट बनाना है। कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर बिहेवियर जो है बहुत बड़ी जो है चीज है, जो एक बिजनेस को इफेक्ट करती है। ठीक है, कंज्यूमर का बिहेवियर चेंज होता रहता है टाइमली टाइमली, उसका टेस्ट, प्रेफरेंस, प्राइस, इनकम। तो जिसकी वजह से हमारी डिमांड भी चेंज होती है। डिमांड चेंज होएगी तो हमारी, हम जो सप्लाई कर रहे हैं, हम एक बिजनेसमैन है ना, तो एज अ बिजनेस हम जो सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या होगा? वो कम हो जाएगा, क्योंकि अगर उस बंदे की डिमांड कम हो गई, किसी ने हमसे सामान खरीदना था, उसकी डिमांड कम हो गई, तो हमें भी तो फर्क पड़ेगा ना, हमारी भी सप्लाई कम होगी। देन प्रोड्यूसर बिहेवियर जो प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, क्या टेक्निक्स है आपकी, कैसे आउटपुट आ रहा है, ठीक है, कितनी कॉस्ट पड़ रही है आपको। ठीक है, देन मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है? ज्यादा कंपटीशन है मार्केट में, मार्केट मोनोपोली है। मोनोपोली यानी कि एक ही बंदे की सरकार है, जैसे कि गैस हो गया, या फिर क्या कहते हैं, रेलवेज हो गया। रेलवे में क्या है? सिर्फ गवर्नमेंट की है रेलवे, और कोई रेलवे तो नहीं बनाता, और कोई रेलवे तो नहीं चलाता, सिर्फ गवर्नमेंट चलाती है। मतलब कि गवर्नमेंट की क्या है? रेलवे में मोनोपोली है। वो कितना भी प्राइस रख सकती है, कितना भी कुछ कर सकती है, सबको उसको खरीदना ही पड़ता है। ठीक है, तो ऐसी मार्केट कैसी है वो देखना पड़ता है। सप्लाई और डिमांड, सप्लाई डिमांड एनालिसिस करना पड़ता है कि डिमांड ज्यादा है या सप्लाई ज्यादा है। अगर तो डिमांड ज्यादा है तो हमें अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, और अगर सप्लाई ज्यादा है तो हमें अपनी प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास बहुत सारा प्रोडक्ट पड़ा है। मार्केट फेलियर्स एंड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस, गवर्नमेंट इंटरवेंशंस करती रहती है। अब जैसे गवर्नमेंट में टैक्स लगा दिए अलग अलग, ठीक है, हर साल गवर्नमेंट टैक्स बजट देती है, उसमें अलग अलग टैक्स होते हैं, अलग अलग टैक्स रेट्स होते हैं। तो ये भी सब क्या है? ये भी क्या है? एक तरह का इकोनॉमी को डिस्टर्ब करता है, बिजनेस को भी इफेक्ट करता है। नाउ क्वेश्चन टू आ गया, व्हाई, हाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स डिफरेंट फ्रॉम बिजनेस इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी और बिजनेस इकोनॉमी एक दूसरे से अलग कैसे? ठीक है, बिजनेस इकोनॉमी और माइक्रो इकोनॉमी एक दूसरे से अलग कैसे हैं? ठीक है, पहले तो हम रिलेटिव फील्ड्स पढ़ेंगे दोनों के। ठीक है, वो कह रहे हैं कि दोनों जो हैं फील्ड के थ्रू रिलेट रिलेट करते हैं एक दूसरे से। माइक्रो में भी क्या होता है? एक इंडिविजुअल के बिजनेस के, एक इंडिविजुअल की फर्म की बात की जाती है, और हम भी क्या कर रहे हैं? एक बिजनेस की बात कर रहे हैं। तो दोनों का जो फील्ड है, इकोनॉमी को जज करने का जो फील्ड है, वो क्या है? सेम है, लेकिन कुछ पॉइंट है जिसमें वो क्या है, थोड़े डिफर है एक दूसरे से। तो सबसे पहला पॉइंट है स्कोप। जो स्कोप है, माइक्रो इकोनॉमी का स्कोप जो है वो क्या है? इंडिविजुअल पे भी है, हाउस होल्ड पे भी है, फर्म पे भी है। ठीक है, वो कैसे पूरे मार्केट में इंटरेक्शन करता है, उन सब से है, एजेंट से भी है। ठीक है, जो बिजनेस इकोनॉमी है उसका फोकस किस पे है? उसका फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने बिजनेस के डिसीजन पे। ठीक है, उसने किसकी इकोनॉमी देखनी है? उसने सिर्फ अपने बिजनेस की इकोनॉमी देखनी है, कि मेरा पैसा बच जाए, मुझे रिस्क कम आए,
मैं अच्छा प्रॉफिट कमा सकूं, मैं अच्छी प्राइस स्ट्रेटेजी लगा सकूं। बिजनेस से सिर्फ अपने बिजनेस की देखनी है। माइक्रो इकोनॉमी में हाउस होल्ड भी आते हैं सारे, उनका जो खर्चा हो रहा है, फर्म जो खर्चा कर रही है, मार्केट में जो चेंजेस आ रहे हैं, वो सब आते हैं। नाउ फोकस, माइक्रो इकोनॉमी में फोकस किसका है? कंसेप्ट एंड मॉडल्स दैट एक्सप्लेन द बिहेवियर इकोनॉमी एजेंट एंड अ फंक्शन ऑफ अ मार्केट। ठीक है, मेनली माइक्रो इकोनॉमी में किस पे फोकस है? कस्टमर के बिहेवियर पे, कंज्यूमर के अभी जो हमने ऊपर चीजें पढ़ी उन सब पे फोकस है, डिमांड और सप्लाई पे। ठीक है, मार्केट के स्ट्रक्चर पे। लेकिन जो बिजनेस इकोनॉमी है उसका किस पे फोकस होगा? उसका होगा अपने मेथड्स पे, अपनी स्ट्रेटजी पे, मार्केट कंपटीशन में, इन्वेस्टमेंट डिसीजंस में कि कहाँ मैं इन्वेस्ट कर दूं, कहाँ से मुझे पैसे बन जाए, कौन सी प्राइस स्ट्रेटजी लगा दूं। देन एप्लीकेशन, जो माइक्रो इकोनॉमीज है वो कहाँ है? बिजनेस के लिए एक तरह की पॉलिसी मेकर्स है। ठीक है, इसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट मार्केट को एनालाइज किया जाता है, इनकम के स्ट्रक्चर को, वेलफेयर को, सोसाइटी के, ये सब डिफाइन किया जाता है। और जबकि बिजनेस इकोनॉमी में क्या होता है, आप सिर्फ अपने कॉम्पिटिटर्स को ध्यान में रखते हो, आप सिर्फ अपनी वर्किंग इन्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हो, आप सिर्फ अपनी प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग काम करते हो। देन आ गया प्रोस्पेक्टिव। प्रोस्पेक्टिव क्या है इसका? प्रोस्पेक्टिव बिहेवियर और आउटकम को लेके है कि कैसा बिहेवियर होना चाहिए और कैसा आउटकम होना चाहिए। और बिजनेस का प्रोस्पेक्टिव क्या है? रियल वर्ल्ड का बिजनेस का सिनेरियो, यानी कि बिजनेस की प्रैक्टिसेस करना, बिजनेस को कैसे प्रैक्टिस करें रियल वर्ल्ड में, कैसे बिजनेस की प्रॉब्लम को सॉल्व करें, बिजनेस इकोनॉमी का ये काम। ठीक है, इज इट क्लियर? ना थर्ड आ गया, हाउ following are example of typically economic decisions made by manager of a firm. Determine whether each is a example of what, how and whom to produce. ठीक है, फर्स्ट आ गया, should the company make its own spare parts or buy them from an outside vendor? वो कह रहे हैं कि वो स्पेयर पार्ट बनाए कंपनी में और बाहर वेंडर को बेचे। ठीक है, तो क्या है ये? हाउ क्या है इसका? फर्स्ट क्या आ जाता है? हाउ। तो क्या है? हाउ टू प्रोडक्ट, कैसे प्रोडक्शन करनी है, पहले ये क्वेश्चन हो गया। फिर कौन सा मेथड चूज करना है उस स्पेयर पार्ट्स के लिए। ठीक है, क्या क्या क्वेश्चन था हमारे पास? हाउ, हूम यानी कैसे, कैसे प्रोड्यूस करना है। ठीक है, व्हाट तो इन्होंने बता दिया कि हमने क्या प्रोड्यूस करना है, स्पेयर पार्ट प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ठीक है, फिर हमने ये देखना है कि कैसे करना है, हाउस होल्ड में करना है या आउटसाइड में करना है, कैसे करना है। देन सेकेंड आ गया, शुड द कंपनी कंटिन्यू टू survive the equipment it sells or ask the customer to use independent repair company। वो क्या कह रहे हैं, एक कंपनी है, वो अपनी इक्विपमेंट सेल कर रही है और कस्टमर को बोल रही है कि आप क्या हो, एक रिपेयर कंपनी अपनी खोल लो। ठीक है, दैट इज, इसमें हाउ क्या होगा? हाउ वही रहेगा, हाउ टू प्रोडक्शन, कैसे प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, देन इट इन्वॉल्व्स डिटरमाइन द मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग आफ्टर सेल सर्विसेज फॉर द इक्विपमेंट। अब उसने सेल कर दिया, अब ये क्या है, आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में बात हो रही। ठीक है, अब इसमें किसमें, उसमें स्पेयर पार्ट की प्रोडक्शन की बात हो रही थी, इसमें आफ्टर सेल सर्विस की बात हो रही। ठीक है, वही इन हाउस होगा या फिर इंडिपेंडेंट करते हो या आउटडोर करते हो। नाउ आ गया, एक्सपैंड इट्स बिजनेस टू एक्सटर्नल मार्केट, इंटरनेशनल मार्केट और कंसंट्रेट ऑन डोमेस्टिक मार्केट। कंपनी पूछ रही है कि मैं अपना बिजनेस एक्सटर्नल करूं या इंटरनली करूं, सिर्फ अपनी मार्केट में करें। तो इसमें क्वेश्चन क्या है? हूम का क्वेश्चन है, कहाँ करूं, टारगेट किसको करूं। ठीक है, तो हूम का क्वेश्चन है, तो ये क्या पूछ रहा है कि मैं इसको टारगेट क्या करूं, अपने मार्केट टारगेट करूं या आउटसाइड। उन्होंने पूछा था, इसमें क्वेश्चन में ये है कि इन तीनों में से कौन सा क्वेश्चन पूछ रही है, एग्जाम्पल किसका है, वट का एग्जाम्पल है, हु का एग्जाम्पल है, हूम का एग्जाम्पल। हमने तीन देखे, दो तो थे हूम, हाउ का, दो थे हाउ के एग्जाम्पल कि कैसे करना है, और एक आ गया अब whom का कि कहाँ करना है। अब थर्ड है, फोर्थ है
कंपनी रिपेयर इट्स टेलीफोन ऑपरेटर विद अ कंप्यूटराइज्ड वॉइस मैसेज सिस्टम। कंपनी अपने टेलीफोन को कंप्यूटराइज्ड टेलीफोन सिस्टम में कन्वर्ट करवाना चाहती है। तो ये किसका क्वेश्चन हुआ? ये क्वेश्चन हुआ हाउ का, कि कैसे करवाएं, कैसे कन्वर्ट करवाएं। ठीक है, कैसे कस्टमर सर्विसेज ले, कौन सा मेथड लगाएं, ये हाउ का क्वेश्चन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, शुड द कंपनी बाय और लीज। अब ये भी क्या है? हाउ का क्वेश्चन। क्या उसको बाय करनी चाहिए और क्या उसको लीज पे रखनी चाहिए। ठीक है, ये हाउ के क्वेश्चन। ठीक है, कहाँ करना है? तो whom का क्वेश्चन है। ठीक है, जब आपके पास जगह की चॉइस होगी तो, मार्केट की चॉइस होगी तो whom का क्वेश्चन आएगा, और जब आपके पास चीजों की चॉइस होगी कि मैं ये से ये कर लूं तो वो हाउ का क्वेश्चन है। नाउ व्हाट डज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम मीन्स एंड सेंट्रल प्रॉब्लम आर फेस्ड बाय द इकोनॉमी, एक्सप्लेन। तो इकोनॉमी प्रॉब्लम होता क्या है और सेंट्रल इकोनॉमी प्रॉब्लम कौन सी है जो फेस की जा रही है। तो सबसे पहले तो इकोनॉमी प्रॉब्लम क्या है? इकोनॉमी प्रॉब्लम, इकोनॉमी में क्या प्रॉब्लम चल रही है कि लोगों की वांट बहुत ज्यादा है, लोगों को चीजें बहुत चाहिए, लेकिन लेकिन रिसोर्सेज क्या है हमारे पास? लिमिटेड है। ठीक है, लिमिटेड रिसोर्सेज में अनलिमिटेड वांट्स को फुलफिल करना, ये सबसे बड़ी इकोनॉमी प्रॉब्लम है। ठीक है, इकोनॉमी चाहती तो है बहुत कुछ, लेकिन उसकी अनलिमिटेड वांट्स को जो है हमारी पृथ्वी जो है, नेचर जो है वो फुलफिल नहीं कर पा रही। देन अब इसको हम, जो सेंट्रल प्रॉब्लम है, जो मेन प्रॉब्लम है वही है स्कार्सिटी, कि हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं वो क्या है? बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, ज्यादा रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। चॉइस, चॉइस यानी कि डिसीजन लेना। ठीक है, इंडिविजुअल और सोसाइटी मस्ट टेक डिसीजन अबाउट द गुड्स एंड सर्विसेज टू प्रोड्यूस। ठीक है, जो चॉइस होती है वो किसकी होती है? कस्टमर की होती है आजकल, जो कस्टमर चाहेगा वही बनेगा। देन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? जैसे आप मान लो आप एक स्कूल में पढ़ा रहे हो, आपको दूसरे स्कूल से ऑफर आया। ठीक है, यहाँ पे आपकी 12,000 है, वहां पे आपको 10,000 का ऑफर आया, तो आप वहां नहीं जा रहे हो क्योंकि आपको यहाँ 12,000 मिल रहे हैं। ठीक है, तो बट वो जो 10,000 है वो आपके पास एज अ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, आप कभी भी वहां पे जा सकते हो, आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आपके पास है। ठीक है, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हो गया। देन इफिशियंसी, इफिशियंसी क्या है? इकोनॉमी फेस changes of allocation allocated resources effectively to maximize the satisfaction of wants and need. Efficiency occurs when resources are allocated in a way to maximize that social welfare. Efficiency यानी कि जो रिसोर्सेज, एक रिसोर्सेज है बेस्ट यूज करके अपनी बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट लेना, उसको बोलते हैं इफिशियंसी। देन इक्विटी, इक्विटी क्या है? फेयर रखना, फेयर रहना। ठीक है, सबको जो रिसोर्सेज डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं उसके लिए फेयर रहना। ठीक है, ऐसा ना हो आप सोसाइटी को नुकसान पहुंचा के अपने लिए रिसोर्सेज इकट्ठे करी जा रहे हो, तो ये गलत हो जाएगा। ग्रोथ, ग्रोथ यानी कि इंक्रीजिंग प्रोडक्शन, प्रोडक्शन बढ़ती जा रही है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी ये भी एक प्रॉब्लम है, बहुत सारे अनएम्प्लॉयड हैं। ठीक है, बहुत सारी इकोनॉमी में चीजें हो रही हैं, कहीं फ्लड आ रहा है, कहीं अर्थक्वेक आ रहा है, तो इससे क्या है? स्टेबिलिटी नहीं आ पा रही है, स्टेबिलिटी की भी एक प्रॉब्लम है। इज इट क्लियर? क्लियर है चार क्वेश्चन आज के? ओके, देन नेक्स्ट जो है हम कल से कंटिन्यू करेंगे आगे। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन से कल कंटिन्यू करते हैं। टाइमली आ जाना। ठीक है, जैसे ही मैं आपको लिंक सेंड करूं आप आ जाएगा। ठीक है, विद इन 5 मिनट्स आ जाएगा।